हाय गाइस, तो कैसे आप सब बढ़िया होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लो पढ़ने वाले हैं, के एन नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। फर्स्ट ईयर बी ए एल एल बी मुंबई यूनिवर्सिटी के करिकुलम में लीगल लैंग्वेज के अंदर है। 30 नंबर का आ सकता है आराम से क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन साइटेशन पढ़ते हैं। तो के एन नानावटी जो है वो पेटिशनर है और इधर से रिस्पोंडेंट थे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। साइटेशन क्या है? ए आई आर 1962 सुप्रीम कोर्ट 605। तो अब यहाँ पर जो है पहले अपन समझते हैं कि कौन कौन से स्टैट्यूट्स लगाए हैं। स्टैट्यूट्स में अपने आईपीसी 1860 लगा है, सीआरपीसी लगा है 1898 और इंडियन एविडेंस लगा है 1872। अब अपन थोड़े से फैक्ट्स समझते हैं केसेस के कि फैक्ट्स क्या थे। कि के एन नानावटी जो थे वो आर्मी के अंदर नेवी के अंदर थे ऑफिसर। वो अब आपको पता नेवी की ऑफिसर की जॉब ऐसे होती है कि 6 मंथ्स घर पे छुट्टी मिलती है और 6 महीने बाहर रहते हैं, तो वो बाहर रहते थे। उनके एक फ्रेंड थे मिस्टर आहूजा, ठीक है। मिस्टर आहूजा जो है कॉमन फ्रेंड थे इनके, तो इन जी अपनी वाइफ से भी मिलते हैं। अब जैसे मतलब ये बाहर रहने लगे तो कंफर्ट प्रोवाइड करने लगे हैं मिस्टर आहूजा इनकी वाइफ सिल्विया को। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला, उन्होंने क्या क्या किया क्या नहीं किया, एडल्ट्री का केस था। पीएन के एन नानावटी को पता लगता है कि ऐसा ऐसा है, तो अपनी वहाँ जाते हैं। मतलब शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको, फिर आप जैसे अपन आर्ग्यूमेंट्स में आएंगे तो मैं पूरा अच्छे से समझूंगा। के नानावटी आहूजा के घर जाते हैं, शॉर्ट करते हैं, ऐसे शॉर्ट करते हैं, आहूजा की डेथ हो जाती है। अब इतना ये ब्रीफ के अंदर हो गया। अब अपन पहले आर्ग्यूमेंट समझते हैं, फिर इश्यूज़ क्या रेज हुए। आर्ग्यूमेंट समझते हैं पिटिशनर की तरफ से क्या आया था कि के एन नानावटी जो थे, ठीक है, पिटिशनर की साइड से के एन नानावटी ने अपनी वाइफ के साथ जो है, उसने अपनी वाइफ से कन्फेशन जब सुना कि ऐसा ऐसा है, उसने रिलेशनशिप है ना, उन्होंने वाइफ को बोला कि मेरे को सुसाइड कमिट करना है, ठीक है, सुसाइड कमिट करना है। तो उसकी वाइफ ने बोला काम डाउन, ऐसे कोई करने की बात नहीं है। फिर जब सिल्विया उनकी वाइफ ने उन्हें नहीं बताया कि उसका क्या इरादा है, मिस्टर आहूजा का क्या इरादा है बच्चों को और उसकी वाइफ को लेकर आगे शादी वादी का, तो उसने सोचा कि मैं खुद फाइंड आउट करता हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो अपने बीमार डॉग, उनका जो डॉग था वो बीमार था, अपने बीमार डॉग के लिए दवाइयाँ लेते हैं। उनकी वाइफ, उनके बच्चों और एक पड़ोस के बच्चे को वो सिनेमा हॉल छोड़ के आते हैं और प्रॉमिस भी करते हैं कि मैं वापस तुम्हें पिकअप करने भी आऊँगा। यहाँ तक बात होती है। उसके बाद वो ऑफिस जाते हैं, खुद के ऑफिस मतलब शिप पे जाते हैं, क्योंकि नेवी के अंदर है ना। शिप पे जाते हैं, वहाँ से एक गन लेते हैं और एक 6 कार्ट्रिजेज लेते हैं, मतलब पिस्टल के अंदर जो वो डलती है, रिवॉल्वर के अंदर गोलियाँ डलती है, वो लेते हैं, 6 गोलियाँ लेते हैं। उनको ब्राउन बैग में डालते हैं। अब रीज़न क्या देते हैं, क्योंकि अगर गन लेनी है, ऑफिशियली भी गन लेनी है, तो आपको रीज़न देना पड़ेगा। वो बोलते हैं कि मेरे को सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से चाहिए, झूठ बोलते हैं, सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से चाहिए, मैं अहमदनगर में रात को ट्रैवल करूँगा तो ठीक है, वहाँ से लेके आ जाते हैं, क्योंकि नेवी के ऑफिसर होते कोई इतना ज़्यादा पूछता भी नहीं है। एक ब्राउन एनवेलप में डालते हैं और वो लेके आ जाते हैं। अब वो जाते हैं किसके, मिस्टर आहूजा के ऑफिस में। मिस्टर आहूजा के ऑफिस में गए, उन्हें पता लगता है कि मिस्टर आहूजा ऑफिस के अंदर नहीं है, ठीक है। तो अब वो मिस्टर आहूजा के घर जाते हैं। मिस्टर आहूजा के घर जाते हैं, सर्वेंट गेट खोलता है, वो सीधा जाते हैं मिस्टर आहूजा के बेडरूम में। मिस्टर आहूजा के बेडरूम में जाते हैं, बेडरूम में घुसते हैं, बेडरूम को लॉक करते हैं और वहाँ अंदर जाके सबसे पहले मिस्टर आहूजा को बोलते हैं कि तू जो है एक सुअर है, ठीक है, यू आर अ पिग, ऐसा वो बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में मिस्टर आहूजा को देखते हैं और मिस्टर आहूजा देखते हैं कि उनके हाथ में कोई ऐसा ब्राउन बैग सा है, एनवेलप सा है। तो वो हबड़ा दबड़ी में, मतलब ठीक है, वो आउट ऑफ सडनली, ठीक है, ऐसे रिएक्ट करते हैं और उनसे बैग वो छीनने की कोशिश करते हैं। बैग छीनने की कोशिश करते हैं तो जो है के नानावटी जो है वो बंदूक निकालते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मैं शूट कर दूंगा। वो उससे लड़ाई करते हैं, लड़ाई करने में 2 गोलियां चल जाती हैं, गोली चल गई। मिस्टर आहूजा गिर जाते हैं और मर जाते हैं। के नानावटी रूम से निकलते हैं, जाते हैं कार में बैठते हैं, नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाके कन्फेस कर लेते हैं कि मैंने के नानावटी को के नानावटी बोलते हैं कि मैंने मिस्टर आहूजा को मार दिया है। अब इससे ये बोल देते हैं कि वो उसने आके ये बोल दिया है तो ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो गया और मर्डर नहीं हुआ है, ठीक है। अब अपन रिस्पोंडेंट की तरफ से, मिस्टर आहूजा की तरफ से जो आता है वो समझते हैं। मिस्टर आहूजा की तरफ से सबसे पहले आया था क्योंकि वो जब है, मिस्टर आहूजा सिर्फ नहा के निकले थे, सिर्फ उन्होंने एक टॉवल बांध रखा था, ठीक है, पहली चीज़। अब जब ऐसा बोला गया कि जब उन्होंने दोनों के बीच में फाइटिंग हुई, मतलब थोड़ा गुत्थम गुत्थी हुई थी दोनों के बीच में, तो जो टॉवल है वो ना तो लूज़ हुआ और ना वो नीचे गिरा। पहली चीज़ तो नोट करने की ये थी।
अगर फाइट अकर हुई है तो टावल वगैरह पे कुछ तो इफेक्ट आता, वो नहीं आया। ये पहले ऐसी पॉसिबिलिटी रेयर है कि फाइट और टॉल नहीं गिरे। उसके बाद सिल्विया का जब कन्फेशन आया उससे पता लग गया कि जो के एन नानावटी थे वो थोड़े काम हो चुके थे। दूसरी चीज़, वो अपनी फैमिली को छोड़ते हैं सिनेमा घर, सिनेमा हाउस से वो जाते हैं शिप में बंदूक लेने के लिए। इतना टाइम जो है वो इनफ था इंसान को काम डाउन करने के लिए। तीसरी चीज़, जब वो तो मतलब ये इस चीज़ से कंक्लूड करना चाह रहे थे कि है ना, ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं है, ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो वहाँ पर जिस सर्वेंट ने गेट खोला था वो सर्वेंट कहता है, जो मतलब एक तरीके से वहाँ का नेचुरल विटनेस हो गया कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो मैंने विद इन अ मिनट के अंदर 4 शॉट सुने थे। और जो उनकी बहन थी, किसकी बहन, मिस्टर आहूजा की बहन, जो उसी फ्लैट के अंदर दूसरे रूम में थी, उससे भी बात नहीं कर रही के एन नानावटी में, और सीधा वो चले गए, ठीक है। उसके बाद चौथी चीज़ आती है कि ये चौथी चीज़ बोलता है डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ पुलिस, वो बोलते हैं जिनको वो सरेंडर करने गए थे, कि जब वो वहाँ पर जाके कन्फेस करते हैं मर्डर के बारे में, तो वो बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं थे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं थे, बिल्कुल काम से लग रहे थे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं लग रहे थे। और उन्होंने खुद ने माना, ही एक्नॉलेज दैट ही शॉट मिस्टर आहूजा, एंड ऑल्सो ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने है ना अपने नाम की स्पेलिंग मिस्टेक जो पुलिस वाले कर रहे थे उसको करेक्ट भी किया। आपने दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट सुन ली। ये आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे इन्होंने, रिस्पोंडेंट ने और पेटिशनर ने। पेटिशनर कौन है यहाँ पर, इधर पेटिशनर है के एन नानावटी, और रिस्पोंडेंट कौन है, जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वैसे जो है इनके लॉयर थे आहूजा के। जजमेंट की बात करते हैं। अब जजमेंट में सबसे पहले जो है ये सेशंस कोर्ट में जूरी में जाता है। जूरी बोलते हैं कि ये जो है नॉट गिल्टी है। उसके बाद जो नॉट गिल्टी बोल दिया, उसके बाद जो वर्डिक्ट आता है जूरी का, वो आता है 9 जूरी बैठे थे उसमें, जो 8:1 आता है, मतलब 8 जूरी बोलते हैं कि उन्होंने नहीं किया है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर किया है, और 1 जूरी बोलते हैं कि किया है। इससे जो जज होता है सेशंस कोर्ट का वो भी सेटिस्फाई नहीं होता है। वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो हाई कोर्ट के अंदर ये जो केस है उसको रेफ़र कर देता है अंडर सेक्शन 307 ऑफ CRPC। अब क्योंकि वो बोलता है, जज बोलता है कि ये जो डिसीजन है जो डिसीजन आया जूरी का उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, इसलिए मैं इसको रेफ़र कर रहा हूँ। ऐसा करके वो रेफ़र कर देते हैं। अब हाई कोर्ट के अंदर आता है। हाई कोर्ट के अंदर अपन को 3 पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट है कि अब हाई कोर्ट के अंदर आता है तो हाई कोर्ट के अंदर डिसीजन मैं पहले बता देता हूँ हाई कोर्ट का क्या आता है। हाई कोर्ट के डिसीजन के अंदर सेक्शन 302 लगता है उन पर, मतलब कल्पेबल उन्होंने मर्डर किया है नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और 304 हट जाता है जो जूरी का डिसीजन होता है। अब इसके अंदर 3 चीज़ें याद रखनी है, ना तो सिल्विया के कन्फेशन से, ना ऐसा कोई इंसिडेंट उनके बेडरूम में हुआ था जिससे ये पता लग रहा था कि ये सडन प्रोवोकेशन नहीं है और प्री मेडिटेटेड मर्डर नहीं है, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि ये पहले से सोची समझा एक मर्डर था, ना कि कोई सडन प्रोवोकेशन की वजह से मर्डर किया गया है, ठीक है। दूसरा चीज़, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्रोसिक्यूशन पे नहीं है, नानावटी पे प्रूफ करने के लिए कि उन्होंने ऐसा जो है सडन प्रोवोकेशन से किया था। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो नानावटी जो जूरी था वो इंस्ट्रक्टेड ही नहीं थे अच्छे से। जूरी की मतलब इनकॉम्पिटेंस की बात करी गई है कि जूरी वॉज नॉट इंस्ट्रक्टेड दैट द नानावटीज डिफेंस हैज़ टू बी प्रूव्ड, ठीक है, बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। ये स्टेट बॉम्बे हाई कोर्ट का बॉम्बे हाई कोर्ट बोलता है। दूसरी चीज़, वहाँ पर उनको प्रूफ हो जाता है कि ही इज़ लाइबल अंडर सेक्शन 302 ऑफ IPC एंड नॉट अंडर 304। और अब ये जब आता है उसके बाद ये अपील डालते हैं के नानावटी इन सुप्रीम कोर्ट कि इस डिसीजन से वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं कि उनके ऊपर 302 लगता है, और वो अपील डालते हैं इस स्पेशल लीव डालते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला गया तो सुप्रीम कोर्ट जब जाता है मैटर तो पूरे फैक्ट्स वगैरह को अच्छे से जांच पड़ताल होती है, सब कुछ करते हैं। तो इसमें जो है 6 पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि आफ्टर जो डिफेंस का केस है, डिफेंस का केस सुनने के बाद पता लगता है कि जब वो जाता है अपनी केस लेके, मतलब जब वो के नानावटी जो है वो जाते हैं मिस्टर आहूजा के घर पे, मिस्टर आहूजा के घर पे जाके वो अपनी वाइफ के बारे में और बच्चों के बारे में पूछते हैं, ठीक है। वो क्या पूछते हैं कि क्या आप मेरी वाइफ से शादी करोगे और मेरे बच्चों को एक्सेप्ट करोगे, मिस्टर आहूजा को बोलते हैं।
और मिस्टर आहूजा का रिस्पॉन्स आता है, एम आई टू मैरी एवरी वीमेन आई स्लीप विथ, मतलब क्या मेरे को हर उस औरत से शादी करनी पड़ेगी जिससे मैं जिसके साथ मैं रिलेशन बनाता हूँ, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशन बनाता हूँ, ऐसा बोला। तो उन्होंने बोला कि ऐसा जो है, जब उन्होंने अपने वाइफ के बारे में पूछा कि आप एक्सेप्ट करोगे, इससे ये पता लग जाता है कि वो सेंसेस में थे। पहली चीज़, पहला पॉइंट हो गया कि वो सेंसेस में थे। दूसरी चीज़, उसने अपनी वाइफ को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, ऑफिस गया, इतना जो टाइम जो लैप्स हुआ वो इनफ था इंसान को सेल्फ कंट्रोल में लाने के लिए, ठीक है। और उसकी वाइफ के कन्फेशन में भी यही बोला गया था कि वो काम डाउन हो चुके थे। तीसरी चीज़, जब शूटिंग के टाइम, जब मतलब वो वहाँ जाते हैं, जाने और शूटिंग से पहले, मतलब बेडरूम में चले गए और शूटिंग से पहले जब वो गाली गलौच हुई तो इधर से के नानावटी ने बोला कि तू सुअर है, ठीक है। और उन्होंने, ऐसा कोई भी गाली इतनी नहीं दे सकता इंसान कि जो है उसका रिवर्ट बैक आया, ऐसी गाली दी कि वो सडन प्रोवोकेशन हो गया और उन्होंने शूट कर दिया, ठीक है। कि मतलब ऐसी कोई भी गाली नहीं जा सकती कि मेयर फैक्ट दैट बिफोर द शूटिंग द अक्यूज्ड अब्यूज द डिसीज्ड एंड द अब्यूज प्रोवोक्ड एन इक्वल अब्यूजिव रिस्पॉन्स एंड कुड बी कंसीवेबली बाय बी अ प्रोवोकेशन फॉर मर्डर, ठीक है, ये नहीं हो सकता। चौथी चीज़, अब जो इशू क्या था, इशू ये रेज़ हुआ था कि क्या एसएलपी जो है, और जब उन्होंने एसएलपी डाली उसके साथ में उन्होंने गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर जो होती है गवर्नर के पास भी, उसके लिए भी अपील कर दी थी, है ना। तो और उन्होंने एसएलपी जब डाली थी तो विदाउट ऑर्डर ऑफ सेक्शन 142 था ना, हाँ, अंडर सेक्शन आर्टिकल 142 के बिना ऑर्डर के उन्होंने एसएलपी डाल दी थी। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि द सुप्रीम कोर्ट इन द सेकंड इशू डिसमिस द स्पेशल लीव पिटीशन अंडर आर्टिकल 136 स्टेटिंग दैट ही कैन नॉट क्लेम इट अनलेस ही सरेंडर्स अंडर आर्टिकल 142, ठीक है। विदाउट 142 के आर्टिकल के ऑर्डर, मतलब अगर 142 का आर्टिकल का ऑर्डर नहीं आया है तो वो एसएलपी के अंदर क्लेम नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट the application made to the governor for pardon and the SLP cannot be procured parallelly and SLP is filed, then the power of governor shall cease in such a case। अब क्या होता है कि उन्होंने दोनों तरफ कर दिया, इधर पार्डनिंग पावर भी अप्लाई कर दी गवर्नर की और एसएलपी भी डाल दी। तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि एक तो पहली चीज़ एसएलपी इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि 142 के अंदर आपने सरेंडर नहीं किया है, और दूसरी चीज़ एसएलपी और जो है एसएलपी और पार्डनिंग पावर जो है साथ में यूज़ नहीं हो सकती। और लास्ट चीज़ क्या थी कि जो अभी केस के फैक्ट्स को स्टडी किया जब सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने पाया कि एक्सेप्शन 1 जो है ऑफ सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा और उनको 302 के अंदर सज़ा दी गई और लाइफ इम्प्रिजमेंट दी गई। इस प्रेजेंट केस में हेल्ड किया कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन था वो सही था और अपील जो है उसको कॉश कर दिया गया। ये है कंक्लूजन। क्या आता है कि कंक्लूजन मीडिया ने बहुत ज़्यादा ये जो है, अगर आप समझोगे तो जो के एन नानावटी थे वो पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, अच्छी खासी नेवी के अंदर पोजीशन होल्ड करते थे और नेहरू जी के काफ़ी क्लोज थे, ठीक है। और इधर से राम जेठमलानी ने केस लड़ा था आहूजा जी का, ठीक है, वो जो है वो सिंधी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो कम्युनिटी क्राइसिस कम्युनिटी भी हो चुका था उस टाइम, जो है ये बहुत एक हाई प्रोफाइल केस हो गया था। तो मीडिया ने खूब ज़्यादा इसको प्रमोट किया, खूब ज़्यादा प्रमोट किया। इस टाइम जब जूरी का डिसीजन आया था लोगों ने खूब सपोर्ट भी किया था इनके नानावटी को, ये है ना, ये सही है, ऐसी वाइफ ही ख़राब है, वाइफ ही ख़राब है, वाइफ को बहुत ज़्यादा गाली सुनाई गई थी। तो जो है कंक्लूजन अपन से बोल सकते हैं कि क्राइम ऑफ एडल्ट्री जो थी उसमें मर्डर हुआ था नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, पहली चीज़, ठीक है। और लोगों ने जो ये क्राइम है किस चीज़ का, एडल्ट्री का जो क्राइम है, ऐसा मीडिया ने पोर्ट्रे किया था कि एडल्ट्री का जो क्राइम है उसको सोशली एक्सेप्ट कर लिया, ये मीडिया ने पोर्ट्रे किया था। दूसरी चीज़, जो बर्डन ऑफ प्रूफ था वो प्रोसिक्यूशन पे नहीं था, जो बर्डन ऑफ प्रूफ था कि नानावटी की तरफ था कि उनको प्रूफ करना पड़ता है कि उन्होंने सडन प्रोवोकेशन में किया था ये। उसके बाद इस चीज़ से ये भी पता लगा कि इनकॉम्पिटेंस ऑफ ज्यूरी, उनको लॉ की कितनी कम नॉलेज है, ठीक है, और करप्शन ऑफ जुडिशरी की बात की गई थी। और उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट इन 1973 के अंदर ज्यूरी सिस्टम को इंडिया से हटा दिया गया। अगर आपको एक चीज़ पता हो, मतलब बताता हूँ कि फिर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन
आई गेस बहन जो है वो गवर्नर बनती है यहाँ स्टेट की, और फिर उन्होंने अपनी पार्डनिंग पावर से 3 साल बाद या 3-4 साल बाद में के नानावटी को जेल से निकाल दिया था। तो ये जो केस था वो के नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र था। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 13 मार्क्स के अंदर ही क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय।